नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक किसान साथी हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यदि आपके पास अभी समय है तो देख लीजिए, यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या अपने किसी व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए। जब आपको समय मिले उस टाइम पे आप इसको वॉच करना, लेकिन फुल वॉच करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई विशेष अपडेट आपको नहीं देने वाले हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों किसानों के हित के लिए मैं एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूं और आप लोगों को भी इस मुद्दे से जागरूक करने की कोशिश करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा 18 अक्टूबर 2025 को ब्यौरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, और ये आपदा में जो नेचुरल डिजास्टर या हम कहें कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए या बीमा की राशि ट्रांसफर करने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और रिमोट का बटन दबा करके 277 करोड़ की धनराशि डीबीटी के मोड से, यानी कि रिमोट का बटन दबा करके सीधा सीधा किसानों के खातों में भेज दी जाती है। अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग जो किसान हैं वो अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इससे जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा जो कि आपको भी किसी न किसी दिन निश्चित है कि प्रभावित करेगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहां साफ साफ बताया गया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ की राहत राशि का अंतरण प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को। अब इसमें देखिए, जो लाभार्थी गण हैं उनका अलग अलग जवाब आता है। आप यहाँ पे देखिए, एक है शक्ति सिंह गुर्जर, ये राजगढ़ के हैं। इन्होंने क्या कहा है, मैं मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी फसल का मुआवजा सीधे हमारे खाते में भेजा है। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष आभार जिन्होंने फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इनको कितना अमाउंट मिला है ये भी ध्यान से आप देखिए, 49,078 रुपए का अमाउंट इनको मिला हुआ है। तो जब इतने का अमाउंट मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये शक्ति सिंह गुर्जर जी गुणगान तो गाएंगे ही, क्योंकि इनको एक्चुअल में बेनिफिट मिला हुआ है। लेकिन यही बगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, एक है गुलाब चंद्र जी। ठीक है ना, इनकी तरफ से ये जो यहाँ पर शो किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका है क्या चीज, जो चेक होता है वो इन्होंने शो किया है। पिछले साल 21 एकड़ में सोयाबीन बोई गई थी, मतलब इनके द्वारा इन्होंने बोया था 21 एकड़ में सोयाबीन। सूखे ने सब जला दिया, एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, किसान ने फसल बीमा में 6,000 रुपए का प्रीमियम भी डाला, और जिसमें से कि आपको पता है कि कुल केंद्र में से कुछ हिस्सा मिल जाता है, मतलब कुछ हिस्सा केंद्र में से होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है, कुछ हिस्सा कैंडिडेट स्वयं सबमिट करता है अमाउंट का। तो इसमें 6,000 रुपए जो है इन्होंने अपने जेब से बीमा में लगाया, और साथ ही साथ 12,000 रुपए केंद्र की तरफ से, यानी केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वाहन किया, और वहीं 12,000 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने वाहन किया। तो टोटल बीमा के अंतर्गत 30,000 रुपए का सबमिशन किया गया था। ठीक है, अब इनको क्लेम कितना आया ध्यान से देखिए, 1,274 रुपए यहाँ पे मोटा मोटा बताया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कहा गया है कि अब किसान क्लेम राशि की डीडी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिए हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या काम किया, एक चेक बनाया और उसके बाद 1200, देखिए एक्चुअल में इनको 1,273 रुपए 80 पैसा मिला हुआ था,
लेकिन इन्होंने 1274 रुपए का डीडी बनवा करके इन्होंने क्या काम किया, भेज दिया। अब यहाँ पर देखिए 30,000 रुपए टोटल का बीमा यहाँ पे किया गया था, जिसमें से कि 6,000 रुपए का अमाउंट इनका इसमें इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है ना। तो 30,000 रुपए का टोटल बीमा यहाँ पे किया गया था। 30,000 में से इन्होंने दिखाया कितना है, ध्यान दीजिए। इन्होंने बताया है कि 21 एकड़ में हमने बोया था सोयाबीन और सारी फसल हमारी हो गई नष्ट। ठीक है ना। अब 21 एकड़ की फसल इनकी नष्ट हो गई है और 6,000 रुपए इन्होंने क्या काम किया, अपने जेब से बीमा में लगाया था। ठीक है। और इनको क्लेम कितना मिला है, आप देख सकते हैं 1,273 रुपए 80 पैसा इनको क्लेम मिला हुआ। केवल यही एक कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। ऐसे लगभग 8 से 10 कैंडिडेट हैं जो कि इस क्लेम में फर्जी तरीके से बता रहे हैं कि हमको क्लेम नहीं मिला हुआ है, हमने जितना लगाया था उतना भी क्लेम हमको नहीं मिला हुआ है, उससे भी काफी कम 1,000-2,000 रुपए का ही क्लेम केवल आया हुआ है खाते में बस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 8 से 10 किसान ऐसे हैं जो कि इस बात के को लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि हमको अमाउंट नहीं मिला, कम मिला है। ठीक है। लेकिन दोस्तों केवल यहाँ पर इतने ही लोग ऐसे नहीं हैं जिनको कि कम मिला हुआ है। बहुत सारे किसान साथी हैं, कुछ तो सक्षम ही नहीं होते हैं आवाज उठाने में, कुछ सक्षम होते हैं, तो कुछ सक्षम ऐसे भी होते हैं लेकिन वो सत्ता पक्ष में होने की वजह से आवाज नहीं उठाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये नहीं है कि केवल एक ही स्थान पर इस तरीके से फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर कुछ किसानों को कम अमाउंट चला गया है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये है कि इस तरह से केवल एक ही स्थान पर नुकसान झेलना नहीं पड़ता है किसान साथियों का, बल्कि प्रत्येक स्टेट में अनेकों टाइप की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिन योजनाओं में उनकी ज़मीन भी जाती है। ठीक है। और बीमा के रूप में ये पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी फसल भी नष्ट हो जाती है और उनको क्लेम भी उतना मिल नहीं पाता है। ठीक है। अभी मैं बात करूंगा बाद में इसके मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं कहूँ कि मोदी जी की गलती है या बीजेपी गवर्नमेंट की यहाँ पर गलती है, जो कि किसान साथियों के लिए बड़े बड़े वादे करती है, किसान हितैषी सरकार होने का दावा करती है, तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो आप लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, क्या मोदी जी स्वयं वहाँ पर बनाने गए थे ये ढड्ढा? तो ऐसी बात नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट जो है अपने स्थान पर सही है, लेकिन तो क्या मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इस गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, जो अकाउंटेंट हैं, क्या वो गलत हैं? क्या वो लापरवाह हैं? क्या वो कम पढ़े लिखे हैं जो इस तरीके से इतना कम मुआवजा बना रहे हैं, या बीमा का जो अमाउंट है इतना ज़्यादा फॉल्ट हो जा रहा है? एक दो किसानों में मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों में इस तरह से मिस्टेक होने का मतलब साफ है कि लापरवाही की जा रही है। अगर लापरवाही की जा रही है तो क्या ऐसे कर्मचारियों को दंड नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे कर्मचारियों को फिर से उनके स्थान पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है? किसान साथियों का इतना सारा नुकसान हो जा रहा है और जो कर्मचारी हैं वो कुर्सी पर बैठे बैठे इस तरीके की गलती कर रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ जा रहा है। तो क्या ऐसे कर्मचारियों को उस स्थान पर या उस पद पर रहने का हक बना रहना चाहिए, या उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए? केवल यहीं तक ये मुद्दा सीमित नहीं है, ये मुद्दा कई सारे क्षेत्रों पर लागू होता है। आपने देखा होगा कि देखिए मैं कोई इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले कई वर्षों से देखे होंगे, यहाँ तक कि 20 वर्षों की मैं बात करूँ या उससे भी ज़्यादा, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रही है। ठीक है ना। तब भी आपने देखा होगा अगर आपके आसपास में कोई सड़क गई होगी, कोई हाईवे गया होगा, कोई ट्रेन ट्रैक गया होगा, तो उसमें अगर आपकी ज़मीन गई होगी तो क्या आपको उचित मुआवजा मिला है? काफ़ी सारे किसान साथियों को उचित मुआवजा मिल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे किसान साथियों को जिनकी ज़मीन जाती है उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, उनको नुकसान झेलना पड़ जाता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है।
ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए एक ठोस कानून तो बनना ही चाहिए, क्योंकि किसान के हित की बात होती है, ठीक है? तो किसानों को इतना ज़्यादा नुकसान में डालना मेरे ख्याल से किसी भी गवर्नमेंट के लिए उचित नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो वो केवल किसान मेहनत करता है। धूप छाँव में मेहनत करके वह फसल को उगाता है, और जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े कर्मचारी हैं, नेता-अभिनेता हैं, वो सिर्फ़ एसी के कमरे में बैठ कर के वो खाते-पीते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक जो उत्पादन करता है उसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ ये साझा, ये जो बातें हैं, ये स्पष्ट रूप से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस सारी चीज़ों को सीरियस लेंगे, और कहीं न कहीं आप भी इस जो ये गलतियाँ की जा रही हैं, इसके प्रति आप भी कुछ एक्शन लेने के बारे में तो निश्चित है कि सोचेंगे। देखिए, अगर आपकी ज़मीन कहीं पर भी गई है या आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपको उचित मुआवज़ा नहीं मिल रहा है, बल्कि आप कम पढ़े-लिखे हैं, बल्कि आपको ₹1000 का ही मुआवज़ा मिलने वाला था, लेकिन आपको मिला ₹200, ₹250, तो कम आपको मिला है, चाहे वो ₹100 कम हो, चाहे 1 लाख कम हो, चाहे 1000 कम हो, तो आपको कहीं न कहीं से आवाज़ उठाना आवश्यक है। ठीक है ना? क्योंकि इस तरह से गलतियाँ ना होने पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके प्रति जागरूक होंगे, और निश्चित है कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती होती है तो उसके प्रति आप एक्शन लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि यह एक बड़ा मिशन वाली बात है। तो यदि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगर मोदी जी के या गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले किसी बढ़िया स्कीम के बारे में आपको बताता हूं, तो अगर जहां गलतियां होती हैं उससे भी अवगत करना आपको आवश्यक है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।